हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो आप पूरा समझेंगे आज के वीडियो में कि हमारे जो ट्वेल्थ क्लास के जो एग्जाम होने वाला है, आप सभी जानते हैं कि मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वीक में। आप सभी को पता होगा, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत बच्चे परेशान भी होंगे कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें। उन सभी बच्चे के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है। देखिए, आपके सामने है मॉडल पेपर, राइट ना। अभी चार सेट आपको दिखाएगा कि इसका जो प्रश्न होता है वो कैसे आता है केमिस्ट्री का, राइट ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नया है फ्रेंड, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को, जब भी आप कॉलेज करेंगे या जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलेगा, राइट ना। तो ये 2025 का मॉडल पेपर है बच्चों, इनको आप जरूर एक बार थोड़ा सा देखें आइडिया के लिए। ऐसा हम नहीं कहेंगे आपको कि यहीं से पूरा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, राइट ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन आपको एक मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा। अगर इतना प्रश्न आप तैयारी भी कर लेते हैं तो लगभग आपका पासिंग मार्क नंबर बन सकता है, राइट ना। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, कहीं से कोचिंग कर रहे हैं और स्कूल से आने के बाद अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अपना जो माइंड लेवल है उनको बोर्ड एग्जाम के टाइप का अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एक भी तैयारी नहीं किए हैं, मुश्किल से 4-6 चैप्टर पढ़े रहते हैं, लेकिन उनके मन में एक ख्याल आता है कि हम कैसे पास होंगे। फिजिक्स इतना बड़ा बड़ा व्यंजक है और रसायन का रिएक्शन देख के बच्चों को समझ ही नहीं आता है, राइट ना। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में उन बच्चे को ये मॉडल पेपर देखना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उनमें से कितना चीज ये मॉडल पेपर में देखने के लिए मिल रहा है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो पूरा आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप पूरा लास्ट तक देखना बच्चों, ताकि इस तरह की चीजों को आप अच्छे से समझ सकें, राइट ना। ऐसा चीज थोड़ा सा देख लेना चाहिए, 5-10 मिनट हो सकता है आपका काफी हेल्प हो जाए, राइट ना। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा, राइट ना। चलिए देखते हैं, ये 2025 का आपका मॉडल पेपर है। देखिए, यहाँ पर आपको चार सेट में देखने के लिए मिलेगा आपका मॉडल पेपर सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, ओके। चलिए देखते हैं। ये 2024-25 हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रश्न पत्र का नवीनतम ब्लूप्रिंट होता है। आप देख सकते हैं कि एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए इसमें 16 चैप्टर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए जिन बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लग रहा है, 10 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होता है ना। तो मान लीजिए आपको किसी को कठिन लग रहा है कि ये आपका 10 चैप्टर है, 11, 12, 13 दिया है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आप देखेंगे ये वाला आपको इजी लगेगा जो सॉलिड स्टेट है, और विलियन आपको इजी लगेगा, और विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इजी लगेगा आपको, और रासायनिक बलगतिकी भी आपको इजी लगेगा। सबसे इजी है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, राइट ना। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर आपको मिलेगा 9 चैप्टर में उप सहसंयोजन यौगिक मिलेगा। 3 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, और इधर का ऊपर का 5 चैप्टर क्लियर है। तो 5 दिन कितना हो जाएगा आपके पास, 8 चैप्टर। अब जो बच्चे को पढ़ना नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लीजिए जिनको हार्ड लग रहा है, और हमको तो ऑर्गेनिक ही सबसे अच्छा लगता है, राइट ना। तो जो बच्चे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते, जिनको फार्मूला पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो उन बच्चे के लिए अवसर है नीचे वाला चैप्टर, है ना। 14 को पढ़ लीजिए, जैव अणु के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर 15 जो चैप्टर है हमारा बहुलक के बारे में है, और 16 हमको मिलेगा दैनिक जीवन में रसायन। और सभी का यहाँ जो नंबर है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास ये 4 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, ये 5, ये 5, ये 4 नंबर, और यहाँ 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 3, 3, और कुल मिला के यहाँ टोटल नंबर है आपका 70 नंबर का यहाँ पर होने वाला एग्जाम। कई बच्चों को देखना भी नहीं आता है ब्लूप्रिंट, तो यहाँ समस्या है। देखिए, यहाँ पर आपको सीधा ठोस अवस्था में, यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर के यहाँ है ही नहीं। तो सीधा आपको जो आपके पढ़ने का मटेरियल होगा, आपने अभी परीक्षा बोध या नवबोध या जो भी आप ले लिए होंगे, तो उसमें 4 नंबर का एक सवाल आना है, कह रहा है, राइट ना। तो 4 और 5 और 3 नंबर के ये तीनों लायक क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, 3 नंबर के लायक, 4 नंबर के लायक और 5 नंबर के लायक। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, जो परीक्षा बोर्ड को देख करके आप क्या करते हैं कि 4 नंबर के लायक जो प्रश्न है उन्हीं को पढ़ लेते हैं, राइट ना। लेकिन 3 नंबर के लायक के प्रश्न को आप नहीं पढ़ते हैं, और वही आपका 4 नंबर बना के दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कई बार।
और जैसे 5 नंबर का कुछ सवाल है ठोस अवस्था में मान लीजिए, तो वहां पर क्या होगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं, 4 नंबर के लायक को प्रश्न को पढ़ लिया, लेकिन वही 5 नंबर का जो लायक क्वेश्चन है उनको 4 नंबर के लायक बना के दे देगा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर है विलियन। इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का एक रहेगा। इस तरह से ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा जो भी आप मटेरियल लिए होंगे। और सबसे बढ़िया होता है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन सबसे कठिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है, क्यों? अगर इसको अच्छा समझना है तो एक दिन एक काम करिएगा, दो 2 दिन है ना, 2 या 3 दिन, आपका पेपर तो मार्च में होना है, फर्स्ट वीक में, तो अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको पास होना ही होना है, राइट ना। तो यहाँ पर 10, 11, 12, 13, ये चारों चैप्टर पर मैंने अच्छा वीडियो अपलोड कर दिया है, और एकदम मैंने इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। और जो बच्चा 10 चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लीजिए वो 11 और 12 और 13 को पढ़ लिया, समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर हैलो एल्केन और हैलो एरिन है, तो यहाँ पूरा हैलो की जगह में एल्कोहल हो जाएगा, राइट ना। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी एक चैप्टर 10 को तो आप पढ़ के देखें, सेम टू सेम आपको 11 नहीं लगेगा तो आप मुझे बोलिएगा, लगभग पूरा सेम आपको मिलेगा। यहाँ भी नामकरण देखेंगे, यहाँ भी नामकरण देखेंगे, यहाँ भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ भी आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ भी प्रिपरेशन देखेंगे बनाते कैसे हैं हेलो एल्केन, यहाँ भी आप देखेंगे इनका भी केमिकल रिएक्शन होता है, इनका भी। ये दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये चारों चैप्टर के लिए लगभग सेम मिलेगा, राइट ना। चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप देख पाएंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ से आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, राइट ना। और ये पूछे गए हैं अलग अलग सत्र में, समझ रहे हैं आप लोग। तो इनको जरूर आप देखना पूरे लास्ट तक। आप स्पीड बढ़ा के मत देखिए, एक बार धीरे धीरे समझिएगा 10-15 मिनट का वीडियो को, और उनको एक बार दिमाग में चलाइएगा कि आपने अभी तक तैयारी कितना किया है, राइट ना। अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो अभी से थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, और यही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका तैयारी कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, राइट ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा, इसीलिए ये वीडियो आपको छोड़ के जाना नहीं है बच्चों, ओके। कटे स्थान से बाहर, सॉरी, कटे स्थान से बहते रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या FeCl3 का विलयन प्रयुक्त होता है, ऐसा क्यों होता है? आपको मालूम होगा यहाँ पर स्कंदन की प्रक्रिया हो रही है। कैसे स्कंदन? अगर हमारा जो ब्लड है वो नेगेटिव वाला होता है, तो वहां पर अगर हम लोग फिटकरी लगाते हैं तो जो फिटकरी होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो वहां पर जो प्लस होगा वो माइनस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, जिसके कारण वहां स्कंदन हो जाता है, राइट ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, आप इनको अच्छे से तैयारी करते एक बार जाएंगे, ओके। फ्रीऑन जो 12 होता है, इनका IUPAC नाम क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, CCl2, और यहाँ पर F2, इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं डाइक्लोरो डाई फ्लूरो मीथेन के नाम से अपन जानते हैं। यहाँ पर रिएक्शन को पूरा करने का बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम ये कापर देंगे, है ना, तो यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर के बाहर निकलने से यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रहा है यहाँ पर, तब ये जाके ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पर जब भी हम लोग एल्कोहल को जब कापर के साथ रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड बनते हैं। फेलिंग विलियन ए क्या होते हैं? ये कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलियन होता है, जो फेलिंग विलियन के नाम से जाने जाते हैं। अगला है एनोमर क्या होते हैं, इनको आपको बताना है, दो दो लाइन का आपका आंसर है। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 250 ml जल में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता आपको क्या करनी है, ज्ञात करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान यहाँ पर कितना बोल रखा है, 8 ग्राम बोल रहा है ना। यहाँ पर बोला गया है 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, तो 8 ग्राम, ठीक है। आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। कैसे? सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो 23 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा, हाइड्रोजन का कितना, 1 होगा। सबके द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 40 मिलेगा, ओके। देखते हैं अब यहाँ पर विलय का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 1000 दिया है, और विलय का अणुभार मल्टीप्लाई विलियन का लीटर में आयतन। ये विलय कितना ग्राम डिजॉल्व है, ये आपका 8 ग्राम बोल रहा है, 1000 ये फार्मूला है आपका। और ये विलय का आणविक द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर विलियन का लीटर में आयतन कितना है, 250। आपको 250 क्या बनाना है, आपका 250 ml आपको बनाना है। तो 250 ml कह रहा है, इनको गुणा करके और नीचे गुणा करके डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.8, आपका आंसर होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होते हैं, अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है। तो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो कौन सी कोटि है उनको आपको बताना है। तो जब भी आप पढ़ते हैं इस तरह की चीज, तो अभिक्रिया की कोटि आपको
जब आप टीचर से पढ़े होंगे या चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो उनका नियम कानून होता है, ठीक है। तो 2 अणु भाग ले रहे हैं तो द्वितीय, 3 अणु भाग ले रहे हैं तृतीय कोटि, है ना। लेकिन कुछ चीज ऐसा है जहां पर वाटर है और कुछ चीज और जो आपका कंपाउंड मिलेगा जिसको हम लोग जीरो मानते हैं, राइट ना। तो वो चीजों को आपको समझना है बच्चों। हाँ, तो ये प्रश्न अगर आप बने तो देख सकते हैं। ये देखिए कितना कितना नंबर का आते हैं, तो ये 2 नंबर का देखने के लिए मिलता है। अमोनिया का क्वथनांक फास्फिन से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और इसमें नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है ना, छोटा एटम होने के कारण। और इनका त्रिज्या का साइज क्या है, छोटा होता है। और हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जबकि हम फास्फिन की बात करें, PH3 में फास्फोरस जो होता है सेंटर एटम में, है ना। आप जानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक लोन पेयर होता है। इसका साइज छोटा होने के कारण और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इनका जो क्वथनांक होगा क्या होगा, अमोनिया का जो क्वथनांक है फास्फिन से क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, गुणित होते हैं। जबकि फास्फिन में फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, इसे इसी कारण अमोनिया का क्वथनांक PH3 से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। देखते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके से। द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों होते हैं? अगर 2 ग्रुप हमारे पास R समूह हैं तो इनके जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि दो दो R समूह होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब है तो क्या करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को क्या कर देगा, डेंसिटी को बढ़ा देगा। जिसके कारण नाइट्रोजन पर डेंसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा वो क्षार होगा। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक जो प्राइमरी एमीन होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, एक R ग्रुप होने के कारण यहाँ पर उतना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नहीं बढ़ता है जितना कि हम 2 डिग्री में देख पा रहे हैं। इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्षार ग्रुप को शो करते हैं। अगला देखते हैं, डाई अजोटीकरण से आप क्या समझते हैं, पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपको केवल मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ बच्चों कि कैसे हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होता है? अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह होता है जिसमें अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो घट के प्रारंभिक सांद्रण के जब आधा हो जाता है, तब हम उनको क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा में देख सकते हैं, केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम बहुत बड़ा बड़ा लिखना नहीं रहता है, छोटा लिखना रहता है, लेकिन बहुत अच्छा लिखना रहता है, राइट ना। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण होती है। उनको क्या फिर दर्शाते हैं बच्चों, T1/2 से हम लोग दर्शाते हैं। ये हमारा दिया हुआ है। अब इसके लिए व्यंजक आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं इनको। देखते हैं और अगला हमारा सवाल, स्कंदन क्या होते हैं और रक्षिकोलाइडी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार पूछे गए हैं एग्जाम में। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि अयस्कों के सांद्रण से संबंधित विद्युत रासायनिक विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि को सचित्र समझाना है। ये 3 नंबर का है आपका। आप देख सकते हैं इस तरह से डायग्राम आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। आयरन के 2 अयस्कों के नाम, सूत्र एवं उपयोग आपको लिखना है। तो ये देख सकते हैं, हेमेटाइट और हेमेटाइट, ठीक है। तो ये दोनों आप समझ रहे होंगे, आयरन के अयस्क का नाम है ना। तो यहाँ फार्मूला भी आप देख सकते हैं, Fe2O3 Fe3O4, ठीक है। पिटवा लोहा से तार क्या क्या उपयोग करते हैं, अब देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर और फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्लों के नाम, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सल्फर के 5 अक्षीय अम्ल का नाम नीचे में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण नंबर कैसे निकालते हैं, एक वीडियो में हमने डाला है, अगर चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको नाम और सूत्र को आपको लिखना ही है और ये संरचना को बनाना ही है। इस पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीकरण दर्शाते हैं, -1, ठीक है। जबकि अन्य जो हाइड्रोजन होते हैं +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं, क्यों? क्योंकि डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक इसमें क्या होते हैं, देखिए यहाँ रिक्त डी कक्षक जो होते हैं वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते जाएगा तो 3 सिंगल, 5 सिंगल, 7 सिंगल, यस ना। तो ऑक्सीकरण 7 तक दर्शा सकते हैं। बच्चों ये है आपका
चैप्टर 9 से। ये आपको मिलेगा यूपीएससी नामकरण, है ना। अब इसका नाम क्या है देखिए जरा, ये हमारा सेंटर एटम होता है, ये इसका लिगेंड होता है, और इसका ऑक्सीकरण ये नंबर होता है। मतलब यहाँ पर जितना भी आवेश होता है उस संकुल का, उनको हम लोग बताते हैं। तो ये नामकरण बहुत पहले से, ये 9 चैप्टर में जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे 12th क्लास, केवल नामकरण हम लोग पढ़ते थे, उनके सिवाय कुछ आता ही नहीं था, ठीक है। तो ये नामकरण आप बिल्कुल पढ़ें। अब देखते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शन है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ऊटज और रीमन टिमन अभिक्रिया यहाँ पर दे रखा है, ओके। ऊटज फिटिंग अभिक्रिया आपने पढ़ा है, सब चीज पर वीडियो डाला है, इसलिए आप 10 चैप्टर को जाके हमारे जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप 12th क्लास में जाके जरूर देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो ये बच्चों ये फिनॉल ऐसे दिखते हैं। पिक्रिक अम्ल जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पर 3 बार NO2 आ जाते हैं, अर्थो, और ये आपका पैरा है, और ये भी आपका अर्थो है। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वैसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका पिक्रिक एसिड है। रिमर टिमर में लेते क्या है उनको ध्यान रखना है, अब बनता क्या है उसको याद रखना है बस। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनते हैं बच्चों, जब जिंक के साथ जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो जिंक जो होते हैं ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं, और यहाँ के जो हाइड्रोजन होते हैं रिंग के अंदर में चले जाते हैं। क्योंकि ये जो OH आया हुआ है, कैसे आया है, वहां के एक हाइड्रोजन को हटा के वो आया हुआ है, तो ये हमारा फिनाल है, फिनाल से बन गया जिंक। क्या से क्या बनना है वो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत आपको सूत्र होना चाहिए मालूम। देखते हैं बच्चों, Br2 देख के हम सीधा समझेंगे ब्रोमिनेशन, है ना। अगर ब्रोमिनेशन का जब भी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अर्थो में और यहाँ पर आपका पैरा में और अर्थो में 3 बार ब्रोमीन को अटैक करा के 3 हाइड्रोजन निकाल दिया वहां से, और 3 ब्रोमीन यहाँ का और है, राइट ना। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 बार ब्रोमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं ये ब्रोमिनेशन है। हमारे क्लास अगर आप पढ़े होंगे यूट्यूब में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगा, राइट ना। अगला है बेकेलाइट, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बेकेलाइट क्या होते हैं, इसे कैसे प्राप्त करोगे, इसका उपयोग आपको बताना है। तो एक्चुअल में फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर हम लोग रिएक्ट कराएंगे फिनाल को, तो ये हम बना सकते हैं। ये है आपका बेकेलाइट, देख सकते हैं इनका उपयोग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाने के 3 कारण बताइए। तो इनका पहले कारण है कि हम लोग उनको जो भी बैक्टीरिया से बचाने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है। और दूसरा है आकर्षण बनाने के लिए और पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है, फ्रेंकेल जो डिफेक्ट होता है और शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, उनको आपको बताना है। शॉर्टकी टूटी और फ्रेंकल टूटी आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। साटकी टूटी और फ्रेंकल टूटी बहुत अच्छा है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होते हैं, इनके आपके विशेषता को बताना है, तो ये आप पढ़े होंगे, है ना, चैप्टर 3 में है ये। और फैराडे का विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सवाल और है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय क्या होते हैं। इस तरह से आपका मोटी मोटा थोड़ा तैयारी हो जाएगा। मिश्र धातु क्या होते हैं, देखिए एक जो क्वेश्चन पेपर निकालने वाला और जो चेक करने वाला का कभी भी मानसिकता ऐसा नहीं रहता है कि आपको फाइल करे। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको फाइल करेंगे, लेकिन अगर आपने चीजों को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लिया है तो आपको पास कर देगा, राइट ना। पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप धूम मचा के अभी भी तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी अच्छे से हो सकता है, राइट ना। लेंथेनेट क्या होते हैं, इनको पृथक करना कठिन क्यों होता है, आपको समझाना है उनको पृथक करना क्यों होता है जरूरी। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता होगा, अगर किसी के ऊपर हम लोग प्लस चार्ज लगाते हैं तो उतना उससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं, ओके। तो ये आपने देखा होगा, ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अपचयन करा रहे हैं, है ना, रिडक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर ग्रीक नाड़ा विकर्मक से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता को बताना है। देखिए जितना जल्दी H+ आयन रिमूव होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना जल्दी H+ आयन रिमूव नहीं होगा वो हमारा क्या एसिड होगा, वीक एसिड होगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नामकरण का कुछ अभिक्रिया फिर आ गए, रोजेंडमुंड अभिक्रिया है आपका, और इटार्ड अभिक्रिया ये भी आपको पढ़ना है, तो ये भी है देख लीजिए। हेल ओल्हार्ड जो लस्की अभिक्रिया क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग ब्रोमिनेशन बस करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसका मॉडल पेपर सेकंड को देखते हैं, इसमें क्या क्या हमारे पास एग्जाम
में आने की संभावना है। और अगर रही बात आपका क्वेश्चन ये है कि सर क्या यही से एग्जाम में आएगा, पूरा पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आपको एक आइडिया बताने के लिए ऐसा एक पेपर दे रहा है ना। तो ये इनको आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। नदी और समुद्र के जल जिस स्थान पर मिलते हैं वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है, क्यों? ऐसे सवाल को आप पढ़ें। बहुत सी औषधि कोलाइडी अवस्था में क्यों बनाई जाती है, आपको बताना है। और किन्हीं दो औषधि का नाम आपको बताना है। हमारे शरीर में विटामिन जो सी होते हैं वो सी संचित क्यों नहीं होते हैं, आपको मालूम है तो यहाँ आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि ये घुलनशील होने के कारण मूत्र के द्वारा बह करके बाहर हो जाते हैं, राइट ना। हेनरी का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। और BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जब हम लोग क्लोरीनेशन कराते हैं, रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिएक्ट ऑफ द Cl2 प्रेजेंटेशन ऑफ द यूवी लाइट फॉर्मेशन ऑफ द BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यस ना। इसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। हेनरी के नियम आप समझ गए। ताप गुणांक क्या होते हैं ये भी समझना है। विकृतीकरण अल्कोहल क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है यहाँ पर आपको बच्चों। समवेता आपको बताना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं मैं। ये देखिए कि हमारे पास जो युग्मन अभिक्रिया होते हैं कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। जब एनिलीन से जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है रंजक। तो आपको बोल देगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और एनिलीन से कैसे प्राप्त करोगे रंजक, तो ये आपको बताना है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको आंकिक प्रश्न कुछ दे रहा है। और आंकिक प्रश्न तो ऐसा है 50 तो पढ़ोगे, आने की संभावना एक ठो रहेगा। तो ये चीज में ज्यादा आप एकदम ध्यान नहीं देंगे, है ना। अंकित प्रश्न के लिए पहले इधर का तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। देखो ये इनका समवेता है। समवेता वो होगा जिनमें सूत्र, है ना, जो उनका कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, जो भी एलिमेंट होगा उतना ही संख्या में रहेगा, लेकिन जो उसका नाम होगा वो अलग होगा। संरचना आप देख पा रहे हैं इस तरह का से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है बताएंगे जरा। कार्बन 3, हाइड्रोजन 9 और नाइट्रोजन 1 है। तो सब में वही है लेकिन सबका नाम अलग अलग है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। शून्य कोटि क्या होते हैं, इनके लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। युग्मन अभिक्रिया क्या होते हैं, समीकरण देना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया क्या चीज होते हैं, ठीक है। और हमारा सवाल है शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर बता रहा है। और द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कोई बच्चा इनको मत छोड़ना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर फास्ट यहाँ पर है ये क्लोरीन के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखो। मतलब ऑक्सी अम्लों के नाम पूछा गया है क्लोरीन के, है ना, 3। तो यहाँ पर आप याद करेंगे, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस के बच्चे हैं तो याद तो करना पड़ेगा। नाइट्रोजन अपने 15 समूह के तत्वों से अलग क्यों होता है, क्योंकि देखिए सीधा मैं आपको एक आंसर बता रहा हूँ, इनका साइज छोटा होता है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें रिक्त डी कक्षा का क्या होता है बच्चों, अभाव होता है। ये चाहे 14 ग्रुप का पहला एलिमेंट हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, वो सभी का आंसर यही तीनों का तीनों होगा, राइट ना। तो इनको आप कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल रहा है यही आपका जो 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो आपको IUPAC नामकरण बताना है, ये तो सभी जगह दिखेगा, तो मतलब इसको आपको छोड़ना नहीं है। सबसे बच्चे लोग परेशान होते हैं इसमें, जब रिएक्शन दे दिए रहते हैं तो वहां पर हम कैसे कंप्लीट करें, कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पर DNA RNA में आपको अंतर बताना है बच्चों, ये तो बायोलॉजी का पार्ट है। और एकलकों के नाम बताने हैं, नायलॉन 6 नायलॉन 6, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये आपको बताना है। जैविक प्रतिजैविक क्या होते हैं, 2 प्रतिजैविक के नाम बताना है। एंटीबायोटिक्स क्या चीज होते हैं, जब भी हमारे बॉडी में ऐसे रासायनिक पदार्थ जब हमको बैक्टीरिया फंगल या कुछ भी चीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं जिनको सूक्ष्म बैक्टीरिया विषैले होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट जो हम मेडिसिन लेते हैं उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। इसका नाम है पेनिफ्लिन जी, पेनिफ्लिन भी और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ दवा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और BCC अंतः केंद्रित घनीय, है ना। तो ये क्या चीज होते हैं, सेंट्रल क्यूबिक जो आपके पास सेल होते हैं वो क्या चीज होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, B फॉर बॉडी, C फॉर सेंटर्ड और C फॉर क्यूबिक। ये क्या होते हैं, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, राइट ना। हमने पूरा पढ़ा दिया है जब हम बच्चे को कोचिंग कराते हैं, राइट ना। डोपिंग क्या होता है और अतिचालक क्या होते हैं, ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, जिंक सेल की अभिक्रिया समीकरण देते हुए बताइए, राइट ना।
और डेनियल सेल का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्षारण किसे कहते हैं, इनके कारण आपको बताना है और बचने के उपाय भी आपको बच्चों बताना है। अगर आपने पढ़ा है तो एक बार जरूर आप देखें। ये रंग कापर 2 प्लस, कापर 1 प्लस आयन जो है कलर लेस है, बट कापर 2 प्लस आयन कलरफुल है। वाई, देखिए जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, डी कक्षक अगर खाली रहेगा तो कलरफुल होगा, और पूरा डी कक्षक भरा रहेगा 10 में 10, तो समझ लीजिए वो कलर लेस होगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों में आपको अंतर को पढ़ना है। ये कुछ रिएक्शन है, समीकरण आपको पूरा करना है, ये आप देखेंगे तो आप समझेंगे। और जो केमिस्ट्री से 6 कदम दूर रहते हैं उनको तो ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत करेंगे तभी आएगा। चलिए, मॉडल जो पेपर है सेट तीसरे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूध में खटाई डालने पर वह स्कंदित हो जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये बताना है। डीडीटी, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो ट्राई क्लोरो एथेन, इसका नाम बताना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका सूत्र नाम बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन और देखने के लिए आपको मिला होगा, राइट ना। फेलिंग विलियन बी, कहीं पर ए पूछा था, यहाँ पर बी दिखाई दे रहे हैं। अपचयी शर्करा क्या होते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ पर ये आंशिक प्रश्न आ गया है, देख लेंगे, अगर बने तो, नहीं बने तो छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सेंड मेयर अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आभासी जो एक आणविक अभिक्रिया होते हैं, क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। एथिलेमिन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होते हैं, ये आपको बताना है। एक सवाल और हमने ऐसा ही देखा था। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आप पढ़ेंगे। स्वर्ण संख्या क्या होते हैं, 5वां यूनिट का है, बहुत अच्छा है। कोयले की खदानों में काम करने वाले मास्क में सक्रियता चारकोल का उपयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, राइट ना। तो आपको पता है वहां पर कैसे जो विषैले गैस होते हैं उनको अधिशोषित कर लेते हैं। अधिशोषित कर लेने के कारण क्या होता है कि वहां पर जो शुद्ध हवा होते हैं उनके बॉडी में चले जाते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं विषैला, वो क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप लोग, इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा सल्फर का 5 अक्षीय अम्ल देखे थे, अब यहाँ पर फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्ल है। ओके, क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजक स्थायी होता है ना, ये आपको बताना है, कारण दिया हुआ है। फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्ल ऊपर और नीचे है, आप देख पा रहे हैं। ये नामकरण तो आप बच्चों हर हर पेपर में दे रखा है, यही देगा मुझे लगता है, दूसरा नहीं देगा। ऊटज, हाइलोफार्म, सैंडमेयर, ये तो मैंने बताया था। ये नामकरण अभिक्रिया नहीं छोड़ना है आपको। आंसर आप देख सकते हैं, अगर अच्छा जानना है तो मुझे आप कमेंट करेंगे। ओके, क्यूमिन से फिनाल बनाने की अभिक्रिया को आपको बताना है मेरे बच्चों। ठीक है, विल्समसन, हाँ विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को आपको बताना है। ठीक है, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं उनको भी बताना है। नाइलॉन से बनाने की विधि, गुण, उपयोग को आपको बताना है। ज्वरनाशी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुखार होते हैं, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा होता है, उनको कम करने के लिए जो दवा लेते हैं उनको हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन पढ़ते हैं, यस ना। इनका पूरा आपको वीडियो मिलेगा हमारे चैनल में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इनका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। एफ केंद्र और त्रिज्या अनुपात क्या होते हैं, ये आप पढ़ें, और ये इनका डायग्राम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। संचारण एक बार और देखे हैं, ये दो बार बार फिर दिखाई दे रहे हैं। संकुचन क्या होते हैं, लेंथेनेट एक्टिनेट हमने बताया, इनके कारण भी आपको पढ़ना है। ओके, ठीक है, और देखते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए करके मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर आपको केवल समीकरण आपको देना है। कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड पर, ये एसिटिल क्लोराइड है, प्लेडियम प्लेडियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के द्वारा जब प्रवाहित किया जाता है H2 गैस, तो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना नॉलेज होना चाहिए। अब ये देखिए कुछ यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, आयोडोफॉर्म और गाटरमान, स्मिथ अभिक्रिया, ये कुछ रिएक्शन है जो बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेपर जो सेट है, चौथा सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठोस सवाल से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, जो भी शॉर्ट प्रश्न है ये आप पढ़ें। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हर बार बदलते हैं बच्चों। ठीक है, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, बताइए। विकृत हो जाते हैं ना मेरे बच्चों, उनके दौरान जो जल का होता है उनका क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पर अंकित का फिर प्रश्न एक देखने के लिए मिला, 8 नंबर का, पिछले बार एग्जाम में देखने के लिए मिला था।
शून्य कोटि के अभिक्रिया क्या होते हैं, टॉलेन अभिकर्मक क्या होते हैं, हमने बताया था। ये हमने यूट्यूब में भी डाला है, ये एक्सपेरिमेंट करके दिया है आपको, है ना। टॉलेन अभिकर्मक कैसे बनते हैं, जब एसिटाल्डिहाइड पर जब हम लोग क्या के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो रजत बनते हैं यहाँ पर सफेद कलर का, सफेद सॉरी, रजत बनते हैं दर्पण जैसे जो दिखाई देते हैं एजी का, सिल्वर का, ये आपका टॉलेन अभिकर्मक है। एसिटिक एसिड बनते हैं, उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं इनको आपको बताना है। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी नाइट्रोबेंजीन पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग अपचयन करा रहे हैं तो क्या बनते हैं, एनिलीन बनते हैं, वाटर बाहर निकल जाएगा। ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाना है, यहाँ पर पूरा उनके एग्जाम्पल के साथ क्या दिया है, पायस क्या होते हैं आपको बताना है, और अयस्क के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को आपको बताना है। वे समूह के तत्वों के निम्न गुणों को बताना है, ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं जो सामान्य ताप पर, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस होता है, ऐसा क्यों होता है आपको कारण बताना है। ओके, ये नामकरण तो हर बार आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ना, और उनका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है, आप पढ़ें। एक केमिकल रिएक्शन है, कुछ प्रोटीन का विकृतीकरण का कारण आपको बताना है। नायलॉन सिक्स बनाने की जो विधि होती है, गुण उपयोग को आपको बताना है। और यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है, निश्चेतक क्या होते हैं, ये पूछे गए हैं कई बार, है ना। और घनीय इकाई सेल कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके केंद्र का जो सेंटर का जो नाम है कितना है वहां पर उनको बताना है। साटकी फेंगल टूटी, दोनों में अंतर तो पूछा ही गया है कई बार, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। प्राथमिक द्वितीयक सेल क्या होते हैं, जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनको फेंक देते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल जिनको हम लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं, है ना, उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल। आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो आपका घड़ी है ना, जो 10 रुपए का आप सेल डलवाते हैं, वो आपका प्राइमरी सेल है कि सेकेंडरी सेल है, आप मुझे कमेंट करके अगर पता है तो मुझे आप बताएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं ये आपको बताना है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उनका ऑक्सीडेशन, और जो लेता है उनका अपचयन, दोनों जब प्रक्रिया साथ साथ चलती है तो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में दोनों में क्या समानता होते हैं, समानता पहला तो ये है, दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट है और दोनों को प्राप्त करना कठिन होता है, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आप मत पढ़ें, है ना। ये देखिए ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सीधा एक लाइन से काट दीजिए। ओके, और देखते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव, ये भी काट दीजिए, मत पढ़िए, क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे। स्टीफन अभिक्रिया क्या होते हैं आपको बताना है, यूरोट्रोपिन शायद, है ना, जो गठिया के उपचार में इनका प्रयोग अपन करते हैं बच्चों। तो ये मूत्र संबंधित बीमारी किसी को हो जाते हैं तो यूरोट्रोपिन दवा दिया जाता है, तो उसमें ये मिला हुआ होता है। ये यूरोट्रोपिन कैसे अपन बनाते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीकरण क्या होते हैं, CH3COCl के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ का क्लोरीन, यहाँ का देखिए ये अटैक मारेगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। HCl बाहर हो गया, लेकिन बचा क्या, CO और CH3, ठीक है, इसका नाम है एसिटोफिनॉल। ओके, आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये पूरा मैंने समझा दिया, अच्छा भी लगा होगा, कुछ आपके दिमाग में आया भी होगा कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न देखने के लिए मिलता है। नो डाउट आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, नो डाउट, कहीं भी डाउट नहीं है। तो आपको एक आइडिया मिल गया। आप मॉडल का मतलब क्या है, आपको मॉडल दिखा रहे हैं हम कि एक प्रश्न आते कैसे हैं, ये आपको मोटी मोटा क्या हो गया, आइडिया हो गया। तो बच्चों आज हमने ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को हमने देखा कि ये कैसे हमारे एग्जाम में देते हैं, आप भी इनको जरूर देखें। और जो भी आपके दोस्त तैयार होंगे उनको आप जरूर शेयर करें, 15-20 मिनट का वीडियो है, इनको आप अच्छे बांटिए दोस्तों लोगों को। और कौन से और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना रहेगा या मॉडल आंसर बताना रहेगा आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप चीजों को अच्छा से समझ सकें। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल में नए आए हैं चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।